अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा अमेज़ॉन ड्रॉपशिपिंग का लेक्चर 6 है। आज के लेक्चर में मैं आपको ए टू जेड अमेज़ॉन ड्रॉपशिपिंग के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रॉपशिपिंग क्या होती है, इसकी पॉलिसी क्या है अमेज़ॉन पे ड्रॉपशिपिंग करने की, सेफ़ मेथड क्या है अमेज़ॉन पे ड्रॉपशिपिंग करने का, रिक्वायर्ड क्या है, कौन कौन से सप्लायर हैं और कौन सा सप्लायर बेस्ट है, हंटिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा और एग्जीक्यूट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि अमेज़ॉन ड्रॉपशिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि आप जो है इन्वेंट्री ऑन नहीं करते, आप प्रोडक्ट ऑन नहीं करते। आप क्या करते हो, किसी सप्लायर के साथ इंटीग्रेट हो जाते हो या किसी सप्लायर वाले का प्रोडक्ट जो है वो आप अपने स्टोर लैंडिंग पेज पे लगाते हो। अब यहाँ पे हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी सप्लायर का प्रोडक्ट अमेज़ॉन के स्टोर पे अपना एक सेलर अकाउंट बना के उसका प्रोडक्ट अपने सेलर सेंटर में जो है लगा देते हो ऐड अ प्रोडक्ट करके। ठीक है, तो लगाने के बाद क्या होता है, जब भी आपको ऑर्डर आता है, आपके कस्टमर आपको ऑर्डर करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी पेमेंट अपने सप्लायर को करते हैं। सप्लायर क्या करता है, डायरेक्ट वो सामान उधर भेज देता है, या आप क्या करते हैं मैनुअल जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं। सप्लायर का जो है कस्टमर का जो एड्रेस है वो आप उस पर लगाते हैं और उसको सामान चले जाता है और आप उसमें कमीशन कमाते हैं। अब आ जाता है कि अमेज़ॉन पॉलिसी क्या है। उम्मीद है कि आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, अच्छा पॉलिसी के बारे में आ जाते हैं कि अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग करने की पॉलिसी क्या है। देखें, अमेज़ॉन की पॉलिसी आपको सिंपल आपको मालूम होनी चाहिए कि आप एफबीएम भी करते हो या ड्रॉप शिपिंग करते हो, दोनों की सेम ही है। आपके कस्टमर के पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं पहुंचना चाहिए जिसके बॉक्स के ऊपर अमेज़ॉन के अलावा या किसी और का लेबल हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमेज़ॉन का लेबल होना लाजमी है। ठीक है, वो एक ब्लैंक बॉक्स हो सकता है जिस पर किसी का लेबल ना हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उस बॉक्स के अंदर जो है आपके सप्लायर की इनवॉइस ना हो, मतलब जिस पे आपने एक्चुअल प्राइस में वो प्रोडक्ट खरीदा हो लेकिन आप आगे जो है महंगा बेच रहे हैं, ऐसी बात है, तो वो उसमें इनवॉइस नहीं होनी चाहिए। ये तो होगी दूसरी चीज़। थर्ड बट नॉट लीस्ट के आपके सप्लायर के आपके जो कस्टमर है उसके पास प्रोडक्ट एट अ टाइम पे पहुंचना चाहिए जो आपने टाइम सिलेक्शन की होती है शिपिंग सेटिंग में। अब यहाँ पे डिफरेंट मार्केट प्लेस के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। Amazon.com पे अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे जो शिपिंग के ट्रांजिट टाइम है वो डिफरेंट है। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में डिफरेंट है, एशिया में डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आपने इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि सेफ़ मेथड क्या है कि अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग करने का। सेफ़ मेथड ये है कि हमने जो है ऐसे स्टोर के साथ हमने काम नहीं करना जो जिसको हम ऑर्डर करें मैनुअली प्लेस करते हैं ऑर्डर। ठीक है, और वो जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो सीधा उसके कस्टमर के पास पहुंचे और कस्टमर को जो है वो बॉक्स मिले जिस पे उसका लोगो लगा हो, या इनवॉइस मिल जाए, या ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आप वो शिकायत लगाए और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए। तो हमने सेफ़ रहना है। अब हम ये बात करेंगे आगे चल के कि कैसे कहाँ पे हम फंसते हैं और कहाँ पे जो है हम आराम से निकल सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि अमेज़ॉन ड्रॉपशिपिंग जब आप करते हैं तो आपके अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो क्यों बढ़ते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है रिक्वायरमेंट क्या हमें। रिक्वायरमेंट दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक होता है हमारे पास एक अमेज़ॉन सेलर सेंटर चाहिए और एक हमें सप्लायर चाहिए। ये दो चीज़ें चाहिए। अकाउंट हमने क्रिएट करना होता है नॉर्मल प्रोसेस से, कोई इसके लिए डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक इंडिविजुअल अकाउंट आपने बनाना है और जो है सप्लायर के साथ उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब आपने अकाउंट बना लिया, सही है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अकाउंट जो है बनाते वक्त आप लोग जो है परेशान होते हैं कि क्या क्या करना है, काफ़ी जो है डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। तो उसमें मेक श्योर किया करें कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच करें। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो आपका रेजिडेंट का हो या आपके सिटीज़न के कोई डॉक्यूमेंट्स है वो अगर आप अटैच कर रहे हैं उसमें, तो वो मेक श्योर किया करें कि वो आपने जो मैनुअल टाइपिंग करके उस पर इंफॉर्मेशन दी होती है, अपना नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और वगैरह वगैरह, वो सारे जो है आपके
उससे मैच करें। फिर आप कोशिश किया करें कि उसको पीडीएफ में स्कैन करवाया करें अच्छी तरह से, ब्लर नहीं होना चाहिए। आप अगर अपने मोबाइल से कैमरा स्कैनर से वो करते हैं तो मसला हो जाता है, ठीक है। आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए जो एक्टिव हो, सही है। जो आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाए या प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, उसमें क्या होता है वो आपसे थोड़ा सा चार्ज करता है इंडिविजुअल में। प्रोफेशनल में तो जब एक दफ़ा अप्रूव हो जाए तो आपसे $30 चार्ज कर देता है। बैंक स्टेटमेंट आपने उसमें देनी है या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देनी है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास सऊदी अरब में वहाँ पे नहीं है तो आप जो है यहाँ पे कोशिश करें बनाएं। यहाँ पे कुछ बैंक हैं, जैसे कि एक आधा बैंक है साब वगैरह, आई थिंक मैंने सुना है कि वो ऐसी स्टेटमेंट देता है जिसके ऊपर नेम और एड्रेस मेंशन होता है। अगर नहीं है तो आप जो है अपना रोशन डिजिटल अकाउंट जो है पाकिस्तान का वो बनाएं। वो यहाँ की डिटेल पे खुलता है, मतलब यहाँ का एड्रेस वगैरह उस पर मेंशन होता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है अमेज़ॉन पे। थर्ड जो है आपके पास लास्ट ऑप्शन है वाइस बिजनेस अकाउंट, वाइस इंडिविजुअल अकाउंट सॉरी। तो वो अगर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको उसी वक्त जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी और आप उससे अपना काम चला सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं सप्लायर की। तो हमारे पास सप्लायर हैं, बेस्ट फुलफिल है, होलसेल 2B है, दूबा ड्रॉप शिपिंग है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, अलीबाबा है, वॉलमार्ट है और बहुत सारे म्यूचुअल ड्रॉप शिपिंग आप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन सारे के। अब लोग, आपने काफ़ी सुना होगा, लोग वालमार्ट से भी जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अलीबाबा से भी ड्रॉप शिपिंग होती है, मीशो ड्रॉप शिपिंग ये एक एजेंट है, बेस्ट फुलफिल एक एजेंट है, दूबा जो ड्रॉप शिपिंग है ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अमेज़ॉन के स्टोर को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने इस वेबसाइट के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये लोग इंटीग्रेशन का आपको जो ऑप्शन देते हैं अमेज़ॉन के साथ, ठीक है। वो मर्चेंट टोकन इनको देना होता है और वो इंटीग्रेट होता है और आपने इनको फ़ी पे करनी होती है पर मंथ की। अच्छा, होलसेल 2B है और बेस्ट फुलफिल मैंने जो आपको बताया है। अच्छा, अब इसमें हमारा फ़ायदे वाला कौन सा है और नुकसान वाला कौन सा है। देखिए, जो बेस्ट फुलफिल है वो एजेंट है, और जो म्यूचुअल ड्रॉप शिपिंग है वो भी एजेंट है, और भी बहुत सारे एजेंट्स आपको मिल जाएंगे जो ये ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये लोग पूरी अमेज़ॉन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं और आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेट रहते हैं। इसमें आपका ये होता है कि आपने एक बार प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है, ठीक है, और इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए सोर्स किया होता है, सारा कुछ किया होता है। जब भी ऑर्डर आता है इनको एड्रेस चले जाता है और जो है आपको क्या करना होता है, खाली इनको पेमेंट करनी है ये, और ये लोग क्या करेंगे, सीधा आपके कस्टमर को शिप कर देंगे विद अमेज़ॉन पॉलिसी। अगर आप वॉलमार्ट या आप अलीबाबा या सीजे ड्रॉप शिपिंग से अगर आप करते हैं तो आपको मैनुअल करना पड़ता है, और इसमें सीजे वाले तो फॉलो करते हैं, अलीबाबा वाले भी अगर आप सप्लायर से बात करेंगे तो फॉलो करेंगे आपकी बात को, लेकिन जो वॉलमार्ट वाले हैं उनका ये प्रोसीजर होता है कि वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो लोग जो है अपने बॉक्स पे जो है लेबल वॉलमार्ट का होता है और उसके अंदर जो स्लिप इनवॉइस होती है वो जो आपने एक्चुअल प्राइस में परचेज़ किया होता है, तो डैट इज़ रिस्की, ठीक है। तो जब आप ये काम करेंगे तो जो बंदा स्मार्ट बंदा होगा, जो स्मार्ट कस्टमर अगर होगा, तो वो ऑब्वियसली जो है आपकी शिकायत करेगा और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब एक बार अकाउंट डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाए, नेक्स्ट टाइम आप जितनी बार भी बनाएंगे और जितनी बार भी उन्होंने सेंस किया कि यही बंदा है तो वो आपका डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अब हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, तो हमारे लिए बेस्ट वो है जहाँ पे हम अपना स्टोर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि होलसेल 2B है, दूबा है, म्यूचुअल ड्रॉप शिपिंग है, बेस्ट फुलफिल है, ठीक है। ये म्यूचुअल और बेस्ट फुलफिल जो है एक एजेंट्स हैं, इनसे आपने जो है रब्ता करना है, कोटेशन मांगनी है, अपने प्रोडक्ट देना, ये सोर्सिंग करके आपको प्राइस बता देंगे। होलसेल और उस पर दूबा पे आप जो है डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद मसला ये आता है कि काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो महंगे पड़ जाते हैं, यहाँ से अगर हम अपने अमेज़ॉन के स्टोर पर लगाएं उसका कोई प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा होता, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम फिर जो है हमने क्या करना होता है, PL के लिए जाना होता है, ठीक है ना, प्राइवेट लेबल भी करते हैं इस पर। अच्छा, मैं अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट अभी बताने वाला हूँ हंटिंग का बताने वाला हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का। ये जितना भी मैंने ऊपर वाला बताया ये बात की चीज़ें हैं, ये आपको पॉलिसी पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मैंने कहाँ से, मुझे अकाउंट कैसे बनाना है, मैंने कौन से सप्लायर से रब्ता करना है, पॉलिसी क्या है और क्या किस चीज़ों से बचना है, ये चीज़ों से जो ये भी जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं इनको आपने फॉलो करना है। और ये जानने के बाद फिर आपने करना प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग हम कौन से तरीक़ों से करते हैं, हमारे पास जो है दो तरीके, एक तो हम अमेज़ॉन की वेबसाइट से करते हैं, दूसरा हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो जब भी आप कोई रिटेल का काम करते हैं तो सबसे पहले आपने ना उस जिस कंट्री को आपने टारगेट करना है तो उधर का पहले उस कैटेगरी का ट्रेंड देखा करें, गूगल ट्रेंड में जाके देखा करें कि वहाँ के लोगों का उस हवाले से इंटरेस्ट क्या है, अपनी यहाँ पे कंट्री चेंज करें जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, ठीक है।
और जब आप ट्रेंड चेक कर लेते हैं, फिर आपने जो है अमेज़ोन पे आके, एक सिंपल मिथ है यहाँ पे कि आपका 4+ स्टार होने चाहिए, इतनी रेटिंग होनी चाहिए, इतने FBM के सेलर होने चाहिए, और वहाँ से वो एसएन लेके या वहाँ से वो कीवर्ड लेके, सॉरी हाँ, कीवर्ड लेके वो आपने कीवर्ड प्लानर पे आके सर्च करना है कि जो आप जिस कंट्री में करना चाह रहे हैं वहाँ पे इसका क्या डिमांड है और इस पे मतलब कितनी सर्च वॉल्यूम्स है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे जो ना एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, मेक श्योर क्या करें, जब आप प्रोडक्ट हंट करने आते हैं अपने अमेज़ोन के बाइंग वेबसाइट पे, तो अपने डिलीवरी जो पॉइंट है ना आपका, वो आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया करें, फिर उस हिसाब से फ़िल्टर होके चीज़ें आराम से आ जाएंगी। ठीक है, लेट्स से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं और सेल फोन एंड एक्सेसरीज में चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम जो है ऐसे प्रोडक्ट उठा लेंगे जो यहाँ पे पहले 2-3 सफ़ों पे लगे हों। ठीक है ना, तो लेट्स से मैं यहाँ पे अगर ये वर्ड उठा लेता हूँ। अच्छा, ये ब्रांड हो सकता है और ये चीज़ें देखा करे कि वो ब्रांड है कि नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कुछ ये भी बता दूँ, अगर किसी प्रोडक्ट पे खाली FBA के सेलर बैठे हों तो वो भी आप जो है ना उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। FBM भी लाजम होना चाहिए आपके पास अगर आप जो है उस पर मीटू करना चाह रहे हैं। तो आपने ये प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है, इसके कीवर्ड को सर्च करना है, तो 2-3 कीवर्ड से आप जो है चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट, सॉरी यहाँ पे पता नहीं क्या आ गया, तो हम वापस जाके वहाँ उसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके हम इसको देखते हैं पेस्ट। ठीक है, और सॉरी इसको मैं खोल ही लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं अगर खोल लेता हूँ, यहाँ पे ब्लूटूथ पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ पे इतने से कीवर्ड को हम जो है ना सर्च करते हैं और सर्च करते हैं कि इस पर क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, तो आपने क्या करना है, अपनी जो है कंट्री वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर हम USA में करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे USA का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है आपके पास शिपिंग जो है स्टैंडर्ड की जो है वो 28 to 30 डेज़ की वो ट्रांजिट टाइम आपका देता है। आपका अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजिट टाइम 28 to 30 बिजनेस डे, तो इतने दिनों में आपका जो है शिपिंग जो है मतलब आप प्रोडक्ट जो है अपने उसके पास भेज सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, UK का हटा देता हूँ और ख़ाली USA को चेक करता हूँ, तो हमें पता लग जाएगा कि इस पे 10,000 से 1 लाख सर्च हो रही है। अच्छा, ब्लूटूथ स्पीकर पे यहाँ पे हमें आइडिया मिल जाता है कि 1 लाख से 1 मिलियन तक की इस पे सर्च है। अच्छा, यहाँ पे हमें सर्च वॉल्यूम पता चल गई, तो हमने यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को ऐड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक वही चीज़ हम जो है ना पेस्ट करके अमेज़ॉन अगर हम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से लोग कितना कर रहे हैं। अच्छा, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर अमेज़ॉन 100 से 1000 बंदा सर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्रांड के नाम भी आ जाते हैं जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे कि GBI, फ्लिप और वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, किसका वॉल्यूम, ट्रेंड, कैटेगरीज का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेंड क्या है वगैरह वगैरह, वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। रेटिंग देख ली आपने, आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली और करने के बाद फिर आपने लिस्टिंग कर दी। अच्छा, लाजम नहीं है कि मीटू होना है, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे ब्रांड कैसे फाइंड किया जाता है, मैं आने वाली वीडियो में आपको उसके ऊपर भी बताऊंगा कि ब्रांड को कैसे, इनकी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे जाके आप ब्रांड को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑनर होता है। ठीक है ना, जब भी आपने अगर कभी किसी सेलर से बात करनी हो ना, तो आप जो है ना यहाँ पे जाया करें सेलर से बात करने के लिए। ये देख रहे हैं ना कैमरे साउंडवर्ड वाला जो है, इसके पास आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आज का क्वेश्चन पर जाके इसको बोल रहे हैं कि आई वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या सेल कर सकता हूँ या नहीं, आपसे परमिशन मिल सकती है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई दूसरा सेलर भी है तो ऑब्वियसली वो आपको जो है दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब ये दोनों चीज़ें यही सेल कर रहा है, जैसे कि सोल्ड बाय कैमरे साउंडवर्क, और यहाँ पे भी सोल्ड बाय उसी का दिखा रहा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूज्ड में भी है और
न्यू में भी है। यहाँ पे ये भी चीज़ें होती हैं कि यूज्ड आइटम और नॉन यूज्ड आइटम भी सेल होती हैं। तो इस पे ब्रांड पे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, मैं तो एक जनरली आपको ड्रॉप शिपिंग पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो ब्रांड प्रोडक्ट से कैसे बचना है या कैसे हमने सही फाइंड आउट करना है कि हम ये ब्रांड है या नहीं है। तो उसका एक अच्छा प्रोसीजर ये होता है कि लोग जो है यूएसए में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क बहुत आसानी से सस्ता मिल जाता है। और अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल ये बंदा है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, अगर ये बंदा आज खाली आया प्राइवेट लेबल विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क के, अगर इसका प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गया तो अमेरिका में जो है वो आपका ट्रेडमार्क लेना मुश्किल नहीं है, तो वो लेके आपको उसी वक्त जो है स्ट्राइक भी आ सकती है। तो आप ये करने के बाद, अब जब आप हंटिंग कर लेते हैं, आप हंटिंग करने के बाद फिर आप अकाउंट बना के जो है लिस्ट करते हैं, अपने स्टोर को इंटीग्रेट करते हैं, सारा कुछ करने के बाद फिर जो है आप उसकी पीपीसी कैंपेन चलाते हैं। आप इन सब की पीपीसी कैंपेन चला सकते हैं, मैंने वो ऑलरेडी उस पर जो है वीडियो बनाई हुई है कि पीपीसी कैंपेन कैसे चलानी है। सेम प्राइवेट लेवल पर जैसे चलाते हैं वैसे आप इस पर भी चला सकते हैं, ठीक है। वो चलाने के बाद आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाए, आपको विद इन 48 आवर्स आपका पता चल जाएगा। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है। देखें भाई, जितना घी डालेंगे, शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कहे मैं आपको अगर दिखाऊं कि मैंने $1 लाख सेल की हुई है अमेज़ॉन के ऊपर, तो आपके हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट 50% कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं कि नहीं लाजम नहीं कि 50%, इससे लोग ज़्यादा भी कमाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर 50% भी एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट कमाते तो आप मिसाल के तौर पे 1 लाख में आपका $50,000 खर्चा आया। तो अब आपने, इसका कहने का मतलब ये है कि एक महीने के अंदर अगर आपने $50,000 कमाने हैं तो 50,000 इन्वेस्टमेंट भी है। अगर कोई कहे कि ड्रॉप शिपिंग फ्री में हो जाएगी विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, तो ये सब बकवास है, झूठ है, बिल्कुल नहीं इस मामले में जाना। आपके सामने खर्चे सारे हैं। आपने जब अगर इसको इंटीग्रेट करना है, खुद मैनुअल करना है, आप अगर इस प्रोडक्ट को मैनुअल भी अगर लिस्ट करते हो, सीजे से करो, अलीबाबा से करो, कहीं से वालमार्ट वगैरह वगैरह जहाँ से करना है करो, तो करने के बाद आपको पहले उनको पेमेंट तो करनी होगी ना। प्रोडक्ट आए में तो नहीं उसके पास पहुंच जाना, किसके पास, आपके कस्टमर के पास। तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो अगर आप $1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और 50% प्रॉफिट रख रहे हो तो आपको $2,000 एंड में आएगा, जिसमें 1,000 आपके होंगे और 1,000 जो आपने सप्लायर को दिए होंगे, ठीक है ना। वो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप जितना उसमें डालते जाएंगे उस तरह बढ़ते जाएंगे, उस चीज़ को भी बढ़ाते जाएं। अपना प्रोडक्ट लाते हैं, उसमें कोई हलाले वाला प्रोडक्ट उठा के उसको 50 साल का बेच रहे हैं, तो डेट्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो अभी इतनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी किसी की इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतनी छोटी चीज़ को इतना बड़ा, क्योंकि फिर उसी टाइम कॉम्पिटिटर भी आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो फिर कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एग्जीक्यूट कब करना है? एग्जीक्यूट हमेशा तब किया करें किसी भी काम को जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज, आपको पता हो कि मैं जो करने वाला हूँ उसमें रिस्क फैक्टर कितना है और मैं कितना जो है वो मर्ददार, जिसको दमदार बोलते हैं ना, कि मैं इस पर कितना लॉस झेल सकता हूँ। लॉस भी है और फ़ायदा भी है, हमें एक राइट स्ट्रेटजी और राइट चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। मैं ना हमेशा कभी कभार काफ़ी चीज़ें बताने से झिझकचाता भी हूँ कि ये ना हो कि कहीं बंदे का ना कहीं जाके वो जोश में आके ना वो बंदा इतना इन्वेस्टमेंट कर डाले और राइट पॉइंट भी ना चूज़ करे और वो नुकसान कर दे। तो मैं आप कोशिश किया करें, एक एक चीज़ को समझा करें। पहले तो समझा करें जो आप कर रहे हो वो है क्या। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया, ई कॉमर्स में जो फ्री प्लेटफॉर्म है ना, वो है सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। बाकी जो सा भी है, FBA हो, FBM हो, ड्रॉप शिपिंग हो, फ्रॉप शिपिंग हो, कौन सा भी शॉपिंग हो, फोपिंग हो, आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अपना काम कर सकते हो, सब्र के साथ 6 महीने जो है पिंटरेस्ट और इधर उधर अपनी चीज़ों को लोगों के अच्छी तरह से ब्लॉग वगैरह बना के काम कर सकते हो। वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो और वो उस चीज़ को आप इन्वेस्ट कर सकते हो अमेज़ॉन के ऊपर। एकदम आपको स्टोर 1 मिलियन एक हफ्ते में, भाई मजाक ना करो, हैं बनता है। अगर बनता है 1 मिलियन आपका एक साल में बना सकते हो, बनाओ, फिर आपको 2 मिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी मसलन, मतलब सॉरी 50% आपको $5 लाख इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी ना 1 मिलियन बनाने के लिए।
तो मेक श्योर क्या करें, चीज़ों को प्रॉपर समझें, हमें ना वर्गर वाली बातों में ना आया करें। चीज़ें होती हैं सच, लेकिन उसके पीछे सारी कहानी जो होती है ना लोगों को नहीं पता होती। यहाँ हमारी सऊदी अरब की आईपी ऐसी है कि हम जो है ना जो यूएसए में काम कर रहे हैं उनके हम मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अटक जाती हैं, वहाँ से बैठ के हमें अगर कोई हम करना चाह रहे हैं हमारे लिए आसान नहीं है। यहाँ पे हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है, वीपीएस है, वीपीएन है, बहुत सारी चीज़ें, हमारे अकाउंट ही नहीं बनते पूरी तरह से। तो हम सेलिंग तो बात की बात है, तो वो काम करें जो आपके लिए ईजी है, उस काम की तरफ मत जाएं जहाँ सब भाग रहे हैं। मैं अमेज़ोन को जो है लाइक करता हूँ, इतना नहीं लाइक करता जितना मैं ना दूसरी चीज़ों को लाइक करता हूँ जो ज़्यादा आसान है इससे, और सऊदी अरब में आराम से कर सकते हो। इनको भनक भी नहीं पड़ती, किनको, यहाँ के लोगों को भनक भी नहीं पड़ती कि आप कर रहे हो, सही है। तो इस तरह आराम से करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।